अजमेर, राष्ट्रभाषा हिंदी में श्री राम कथा, रामलीला, धर्म संसद सहित कई धार्मिक आयोजन 7 से 13 तक। अजयनगर स्थित ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में श्री सद्गुरु बाबा ईसरदास साहिब की पुण्य शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मंगलवार 7 जनवरी से 13 जनवरी तक विशाल आयोजन होंगे। 7 से 11 जनवरी तक श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ व रामलीला का मंचन राष्ट्रभाषा हिंदी में होगा। 11 व 12 जनवरी को देश भर से आए संत महात्माओं का धर्म संसद व संत दर्शन के साथ 13 जनवरी को यज्ञ अनुष्ठान, संत आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती प्रार्थना, पल्लव का आयोजन किया जाएगा। आश्रम पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया व समितियों के प्रमुखों द्वारा अपने कार्य की योजना बताई गई। महंत स्वरूपदास ने बताया कि श्री राम कथा के लिए मध्य प्रदेश जबलपुर से श्री स्वामी अशाकानंद व संत मंडली व रामलीला के लिए उत्तर प्रदेश वृंदावन से श्री करुणामयी रामलीला मंडल के कलाकार व पंडित 6 जनवरी को दोपहर अजमेर रेल मार्ग द्वारा पहुंच जाएंगे, जिनकी देखरेख पर पांडाल की सजावट को अंतिम रूप दिया जाएगा। 7 जनवरी को कलश व शोभा यात्रा से विधिवत वर्षी महोत्सव का शुभारंभ। संत गौतम ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 7 जनवरी को सुबह 11 बजे से कलश व शोभा यात्रा संत महात्माओं की उपस्थिति में अजयनगर स्थित श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर अजयनगर के विभिन्न मार्गों से निकलकर हिलटॉप स्थित ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम पर पहुंचेगी। मार्ग में अलग अलग सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों का जगह जगह स्वागत द्वार बनवाकर पुष्पवर्षा से स्वागत किया जाएगा। श्री राम कथा 7 जनवरी 2025 से 11 जनवरी 2025 तक दोपहर 2 बजे से सायं 5:30 बजे तक रहेगा। रामलीला 7 जनवरी से 11 जनवरी तक सायं 8 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। आश्रम की ओर से पूजन कर अन्न क्षेत्र सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है। धर्म संसद व संत दर्शन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के नेतृत्व में धर्म संसद व संत दर्शन का आयोजन 11 जनवरी शाम 5 बजे से 8 बजे तक व 12 जनवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक देश के सैकड़ों संतों उपस्थिति में संपन्न होगा, जिसमें कई विषयों पर चर्चा कर क्रियान्वित लाने पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। धर्म संसद में तीर्थराज पुष्कर के महंत हनुमानराम, किशनगढ़ से महंत श्यामदास, भीलवाड़ा से गणेश दास, चित्तौड़गढ़ से स्वामी गुरुदास, जयपुर से स्वामी गुलराज, संत जयकुमार, स्वामी माधवदास, राजकोट से स्वामी अमरलाल, गांधीधाम से महंत दर्शन दास, भावनगर गुजरात से साईं दीपकलाल, फकीर साईं नंदलाल, उज्जैन से महंत आत्मदास, सतना महंत खमियादास, महंत ईश्वरदास, महंत संतोषदास, महंत पुरुषोत्तम दास, इंदौर से स्वामी मोहनदास, भोपाल से बाबा मोहनदास, स्वामी तुलसीदास, रीवा से स्वामी हंसदास, संत स्वरूपदास, उल्लासनगर से महंत अर्जुनदास, जबलपुर से स्वामी आसनदास, हरिद्वार से महंत गंगादास, अहमदाबाद से साईं जगदीशलाल, संगीता महेश पात्रा सहित अजमेर के संत महात्मा सम्मिलित हो गए। यज्ञ, आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती, प्रार्थना, पल्लव। श्री सद्गुरु स्वामी ईसरदास के शताब्दी निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 13 जनवरी को सुबह 9 बजे यज्ञ अनुष्ठान पूर्णाहुति, सुबह 10 बजे से संतों का आशीर्वाद, प्रसादी, शाम 5 बजे समाधि पूजन व आरती, रात्रि 9 बजे पल्लव प्रार्थना के साथ उत्सव का विश्राम किया जाएगा। बैठक में आश्रम के संतों के साथ श्रीराम विश्वधाम के महंत अर्जुनदास, तुलसी किशन धाम के स्वामी ईसरदास, संतदास, मनोहरदास, कवनला प्रकाश किशनानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, मोहन लालवानी, शंकर सबनानी, कन्हैयालाल खानचंदानी, नरेंद्र बसरानी, घनश्याम आडवाणी, वर्षा बादलानी, रिया ज्ञानानी, वीना बदलानी, हरिकिशन टैकचंदानी, रुक्मणी वतवानी, मोहन तुलसियानी, भीष्म मोदियानी, महेश टैकचंदानी, खूबचंद भागचंदानी, प्रकाश मूलचंदानी, अजीत पमनानी, रमेश मूलचंदानी, राजेश किशनानी, राम बालवानी, दीपक बालानी, रमेश कल्याणी, कुमकुम छतवानी, के टी वाधवानी, भगवान साधवानी, मनीष गोवालानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में परम श्रद्धेय स्वामी स्वरूपदास जी के आशीर्वाद से आज अजमेर महानगर के सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संगठनों के पदाधिकारियों की तैयारी बैठक की गई। आश्रम के अंदर होने वाले वर्षी महोत्सव, धर्म संसद व रामायण के कथा के लिए जो स्थान पर टेंट वगैरह का श्रृंगार, आयोजन स्थल की सजावट और कलश यात्रा के लिए
बाज़ारों में संपर्क करके स्वागत सत्कार व जगह जगह उनकी तरफ से की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियों की विस्तृत चर्चा की व कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए परम श्रद्धेय स्वामी स्वरूपदास जी ने सभी को अपने जिम्मेदारी के हिसाब से सेवा में सहभागी बनने की आशीर्वाद दी है। हम सब मिलकर के इस धार्मिक आयोजन को देश भर से आने वाले संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए रामायण का इस तरीके का जो आयोजन हो रहा है उसमें हम सब सहभागी बने। ऐसे आयोजन के लिए आज सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई है। आने वाले 7 तारीख को कलश यात्रा व 13 तारीख तक धार्मिक आयोजनों में सभी कार्यकर्ता बंधु अपनी सहभागिता सेवादार के रूप में निभाएंगे। महेंद्र कुमार तीर्थानी, सेवादार। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। सदगुरु बाबा सरदास साहब की जय। सदगुरु बाबा पारदास साहब की जय। सदगुरु बाबा गुरुदास साहब की जय। सदगुरु बाबा अमरदास साहब की जय। सभी भक्तजनों को, सनातन धर्म प्रेमियों को जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है। सदगुरु बाबा सरदास साहब जी का शताब्दी उत्सव 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक बड़ी धूमधाम से श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में संतों महापुरुषों के सानिध्य में मनाया जाएगा। सदगुरु बाबा सरदास साहब की असीम कृपा रही है और सदैव रहेगी। महापुरुषों शताब्दी उत्सव उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वामी अशोकानंद जी महाराज जबलपुर वालों के मुखारविंद से 5 दिन कथा का आयोजन होगा, 7 जनवरी से 11 जनवरी। उसी के साथ ही साथ रामलीला का भी आयोजन किया गया। वो रामलीला 7 जनवरी से 10 जनवरी रात्रि 8 से 10 होगी और कथा का समय 2:30 से 5:30 रहेगा। 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे अजयनगर बालाजी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कलश यात्रा अजयनगर की परिक्रमा करता हुआ कल्पना स्कूल से होता हुआ आश्रम में पहुँचेगा। उसके पश्चात कथा प्रारंभ होगी। 11 शाम को व 12 सुबह धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकानेक संत महापुरुष भाग लेंगे। सनातन धर्म प्रेमी भी उसमें भाग लेंगे। जो भी हमारे समाज में या अनेक जगह पे कुर्तियाँ हैं, उस बारे में महापुरुषों हमें बताएंगे और महापुरुष हमें अपना ज्ञान की वर्षा करेंगे। वो भी हम आके लाभ लें। 13 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा। प्रातःकाल हवन यज्ञ, उसके बाद आशीर्वाद महापुरुषों मुखारविंद से, उसके बाद आम भंडारा, सायंकाल पलव होगा और मेले की समापति होगी। आप सभी भक्तजन इसी शुभ कार्य में सब सम्मिलित होकर धर्म लाभ लें, कथा का आनंद लें। इसमें हमारे महापुरुष महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज भीलवाड़ा वालों के सानिध्य में सब कार्य होगा और अजमेर की सभी संस्थाएं, सभी भक्तजनों ने इस सेवा कार्य को संपूर्ण व्यवस्था करके और उसको सफल बनाने का एक मन में ठाना है। परमात्मा करे उन भक्तजनों को भी परमात्मा शक्ति दे। तो ये हमारे समाज सेवक जो भक्तजन हैं, सेवाधार हैं, आकर के लाभ लें और परमात्मा उनको भी शक्ति दे। तो सदा ही सेवा कार्य करते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम